इस नॉलेज गेनिंग सेशन में। यस। तो आज हम जो देखने वाले, मैं मेरा परिचय करके देता हूँ पहले। मेरा नाम उदय भोसले। मैं तकरीबन अभी 3.5 साल के ऊपर हो गए मैं इस फैमिली से जुड़ा हूँ। और बहुत ही अमेजिंग ऐसा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मैंने खुद में किया है। और ये जो सब कैसे हुआ, तो ये मैं यूज करता हूँ वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन। आप भी यूज करते हैं, लेकिन हम जो यूज करते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए हमको। तो इसके उसमें एक जो है एनर्जी और फिटनेस के बारे में, तो उसके लिए क्या करना है और कौन सा प्रोडक्ट है और कैसे यूज करना है, इसके बारे में हम जानकारी आज लेने वाले हैं। तो यस, मैं पीपीटी के थ्रू जाता हूँ अभी। 1 मिनट। मैडम स्क्रीन शेयर हो रहा है अभी? येस सर, येस सर. स्लाइड शो करा सर. येस सर, दिसतंय प्रॉपर दिसतंय. यस। तो अभी आज हम जानकारी लेने वाले हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रोडक्ट या बेहतरीन जो न्यूट्रिशन है, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले। अ फ्रेश एनर्जी ड्रिंक। तो आपको सभी को पता है कि हम दिन में जो कुछ एक्टिविटी करते हैं, जो कुछ एक्टिविटी, इसके लिए क्या लगता है? एनर्जी लगता है, बराबर है। तो हमारे शरीर में जब जो जो कुछ हम खाते हैं, जो कुछ दिन भर में कुछ खाते हैं, हमारे शरीर चलाने के लिए जो खाते हैं, हमारे शरीर में एनर्जी निर्माण करने के लिए जो खाते हैं, तो इससे लास्ट का प्रोडक्ट क्या निकलता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो ये एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होता है? जब आप कुछ खाते हैं तो उसका डाइजेशन हमारे गट में डाइजेशन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्प्शन होता है उसका, और बाद में जो कुछ खाते हैं उसका जो न्यूट्रिशन पार्ट है वो एब्सॉर्ब करके ब्लड से वो कहाँ तक जाता है? सेल तक पहुंचता है। और सेल तक पहुंचने के बाद क्या होता है? फिर से डाइजेशन प्रोसेस शुरू होता है सेल में। सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलते हैं उसको। फिर से वो जो न्यूट्रिएंट्स है उसको बाद में फिर से ब्रेक डाउन करके उधर डाइजेशन प्रोसेस चलता है। और डाइजेशन के बाद क्या होता है कि अल्टीमेट प्रोडक्ट क्या है कि हमारा हर एक सेल का क्या काम है? अलग अलग काम है ना। हमारे इंटेस्टाइन सेल का अलग काम है, हमारे हार्ट सेल का अलग काम है, जो कुछ है हमारे मसल्स का सेल से उसका अलग काम है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, या जो कुछ ऐसा काम करने के लिए। अगर हमारा पैनक्रियाज है तो पैनक्रियाज का सेल का काम क्या है? कि इंसुलिन रिलीज करना है। तो ये जो कुछ हर सेल का काम अलग अलग काम है, उसको परफॉर्म करने के लिए क्या लगता है? एनर्जी लगता है। तो एनर्जी का निर्माण हर सेल में होता है। एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट नाम का ये जो ये क्या होता है? करेंसी होता है सेल का। एनर्जी का करेंसी क्या है? ये एटीपी नाम, एटीपी से। तो ये एनर्जी हमारे शरीर में है, तो हम जो कुछ हमारा एक्टिविटी है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं। लेकिन आज मैं जो बताने वाला हूँ, ये एनर्जी देने वाला प्रोडक्ट है क्या? नहीं है। ये एनर्जी बूस्ट करने वाला प्रोडक्ट है। इसका नाम है अ फ्रेश एनर्जी। हर रोज लेते हैं। कोई भी एक्सरसाइज होने के बाद या लेंगे, लेकिन एक्सरसाइज से पहले आप लेते हैं एनर्जी ड्रिंक, बराबर है। तो बेहतरीन ऐसी एनर्जी आपको मिलती है। तो इसके बारे में जान के लेंगे। तो आपको पता है कि हमें जब थकान महसूस होती है, कुछ ऐसा अ, अ, कमजोर महसूस लगता है, तो आप क्या करते हैं? चाय पीते हैं। हमारे पास एक ही ऑप्शन है, चाय लेना, बराबर है। तो हम चाय जो पीते हैं, तो अलग अलग टाइप के चाय है, लेकिन हमारे पास जो आता है वो चाय कैसे आता है? एक ग्रीन टी के बारे में। तो ग्रीन टी कैसे बनता है? ओलोंग टी, ब्लैक टी, जो कुछ चाय के पत्ते हैं उस पर प्रोसेस करते हैं। ये जो ग्रीन टी के बारे में है, बारे में आप देख सकते हैं कि उसको स्टीमिंग करके बाद में रोलिंग शेपिंग करके ड्राइंग करके डायरेक्ट ग्रीन टी बनता है। ये ओलोंग टी और ब्लैक टी है, उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस, सेमी फर्मेंटेशन और फर्मेंटेशन प्रोसेस करके वो बनाता है। ऐसे 2-3 टाइप के चाय होते हैं। लेकिन हम जो आज बताने वाले हैं आपको, तो ये जो एनर्जी ड्रिंक है, तो एनर्जी ड्रिंक में आपको इसमें कंटेंट क्या है? फ्रेश एनर्जी ड्रिंक में ये पहले देखना है कि इसमें कंटेंट क्या है। ये तो इंस्टेंट एनर्जी देने वाला बेहतरीन ऐसा प्रोडक्ट है। इंस्टेंट एनर्जी, जो कुछ आपके शरीर में एनर्जी निर्माण हो रहा है उसको बूस्ट करने का काम ये एनर्जी ड्रिंक करता है। उसमें क्या होता है? ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट,
ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट और नेचुरल कैफीन। अभी हम जान के लेंगे कि ये ऑरेंज पिकोई एक्सट्रैक्ट क्या है। तो फ्रांस का जो एक पार्ट है उधर ये जो ऑरेंज पिकोई नाम का जो चाय उधर बनता था। तो उधर क्या ऑरेंज जैसे पत्ते, इस इधर के चाय के जो पत्ते थे वो ऑरेंज जैसे बड़े बड़े थे। और इसमें जो कंटेंट था वो बहुत ही मेडिसिनल और नेचुरल कैफीन उसमें मिलता था। तो ये जो ऑरेंज पिकोई एक्सट्रैक्ट था वो वर्ल्ड नंबर 1 चाय उधर माना माना गया था। और यूरोप मार्केट में जो है ना, तो उसमें उसे उसने धूम मचा दी थी कि इस चाय ने। और इसके साथ उसमें जो आता है, ये जो बनाया बनाया ऑपरेशन एंडिंग, उसमें गुराना सीड्स नाम का जो वनस्पति है उसके सीड्स से निकाला गया पाउडर उसमें मिलाया गया है। और ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट के बारे में हमने अभी बताया कि उसमें ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट है। और नेचुरल कैफीन, आप जब कोई भी चाय के पत्ते आप देखते हैं ना वीडियो वगैरह, तो ऊपर के 2-3 पत्ते काट के वो पिक में डालते हैं और ऐसे निकाल के आप देखते हैं। लेकिन ये जो ऊपर के पत्ते है वो नेचुरल कैफीन होता है उसमें। और जैसे जैसे वो पत्ते पुराने हो जाते हैं, नीचे वाले पत्ते उसमें क्या होता है, उसमें कैफीन ज्यादा होता है और हमारे शरीर के लिए वो हानिकारक होता है वो पत्ते। तो हमारे पास जो चाय आता है वो सोचो कैसे आता है। अभी जो डस्ट आता है उसमें ये जो ऊपर वाला है वो बहुत महंगा होता है। ये ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट 1 kg का रेट उसका 1600-1700 रुपये उसका किलो का रेट होता है, बरोबर है। तो अभी ये जो नेचुरल कैफीन हमें उससे मिलता है। तो अभी ये जो अफ्रेश एनर्जी ड्रिंक है वो 7 फ्लेवर में आता है। 7 फ्लेवर में आप देख सकते हैं। तो बेहतरीन ऐसे वो फ्लेवर है। लेमन फ्लेवर आप इसका यूज कर सकते हैं, इलायची फ्लेवर में है, पीच फ्लेवर में है, तुलसी फ्लेवर में है, सिनेमन का है, जिंजर का है और कश्मीरी खावा। ये नया आया हुआ है ये कश्मीरी खावा। उसमें केसर भी होता है। आप अलग अलग टेस्ट करेंगे इसका तो आपको पता चलेगा कि कितना बेहतरीन ऐसा ये वर्ल्ड नंबर 1 चाय। ये हम सब लेते हैं रॉयल फिटनेस फैमिली के हर एक जो पार्टिसिपेंट है। ये सुबह उठ के उसके दिन की शुरुआत कैसे होती है, वर्ल्ड नंबर चाय से होती है। देखो इसमें से जो आपके पास आता है ना वो उसका कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में आता है, मालूम है। तो अभी ये जो 7 फ्लेवर में आप कोई भी फ्लेवर टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी ये क्या कर सकते हैं आप, गर्म पानी में या ठंडे पानी में भी ले सकते हैं। अगर गर्मी का मौसम है तो आप ठंडे पानी में लेके उसमें थोड़ा सा नींबू डाल के और पुदीना डाल के भी ले सकते हैं और गर्म पानी भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ पता है कि सब लोग बोलते हैं कि सिर्फ गर्म पानी में लेना है। ठंडे पानी में जिधर हो आप उससे आप ले सकते हो और कहाँ भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे 7 फ्लेवर है। तो अभी हमने इसके कंटेंट देखे, ऑरेंज पिको एक्सट्रैक्ट, नेचुरल कैफीन और अ, ये जो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। आपको मालूम है कि ये क्या काम करता है। अभी इसके देखेंगे कि ये क्या काम करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ अफ्रेश लेके एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज के बाद कुछ नहीं लेते हैं। तो मैं इधर आपको बताऊंगा कि अफ्रेश से आपको कुछ नहीं मिलता है, कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है आपको। लेकिन ये काम क्या करता है, हमारी एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। आप सभी को मालूम है कि अपना मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म क्या है। अगर आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, हर हर एक आदमी को पता होना चाहिए कि अपना अपना मेटाबॉलिज्म क्या है। देखो मानो किसी का जो रेंज है, अगर महिला है तो उसका रेंज कितना है रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म का, 12 से 1600 तक उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म अगर होगा तो उसका दिन का एक्टिविटी हो, उसको थकान नहीं महसूस होगी। और जो मेल है तो उसको 1800 से 2000 तक उसका रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म है। तो उसका दिन अच्छा जाएगा, उसका जो डेली एक्टिविटीज है वो अच्छी तरह से तरीके से वो परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये एनर्जी ड्रिंक क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक में सिर्फ इधर देखो सिर्फ 4 कैलोरीज होते हैं। ये जो आप 1 ग्राम, जब आप 1 चम्मच अफ्रेश का 200 ml पानी में लेंगे, हाँ 150 या 200 ml पानी में, तो आपको कितना कैलोरी मिलेगा, सिर्फ 4 कैलोरी मिलेगा। इससे पता चलता है आपको ये एनर्जी देने वाले प्रोडक्ट है क्या, ये नहीं है।
तो कोई भी किसी का भी गलत फहमी होगा कि सिर्फ ये अफ्रेश लेके मैं एक्सरसाइज करूंगा और बाद में कुछ नहीं लूंगा शरीर के लिए, तो इसका असर आपके शरीर पर हो सकता है। तो सिर्फ ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करेगा, ये रिफ्रेशिंग एनर्जी ड्रिंक है। और इससे क्या होता है, आपका कंसंट्रेशन भी बढ़ता है, आपका अलर्टनेस, मेंटल अलर्टनेस रखने का काम करता है। और अगर आपको थकान महसूस होती है, तब आप ये ले सकते हैं। ये डिटॉक्सिफिकेशन का भी काम करता है। डिटॉक्सिफाई हमारी बॉडी में जो टॉक्सिक होते हैं, तो वो बाहर निकालने का काम ये एनर्जी ड्रिंक करता है। सभी एक्टिविटी अंदर के जो कुछ जिधर सेल में मेटाबॉलिज्म चल रहा है, वो मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने का काम ये क्या करती है, फ्रेश एनर्जी ड्रिंक करता है। तो इसमें कितना होता है कैफीन? कैफीन आपको मालूम है कि कैफीन का मेन रोल क्या होता है? अगर आप इसका बाद में मैं उसका कंटेंट दिखाऊंगा, तो आपको पता चलेगा कि कैफीन की मात्रा है इसमें। तो कैफीन का जो फंक्शन है उसका हमारे शरीर में क्या फंक्शन होता है, वो स्टिमुलेट करता है, हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो इससे हमें अलर्टनेस या फटीग ये जो है वो पूरा गायब हो जाता है। तो इससे कितना मिलता है हमें कैफीन? एक चम्मच आप जब फ्रेश लेंगे, तो इसमें 40 मिलीग्राम कैफीन हमें मिलता है। और कितना कैलोरी मिलता है? सिर्फ 4 कैलोरी मिलता है। अगर आप देखो हमारे शरीर के लिए कैफीन कितना परमिसिबल है, तो 300 मिलीग्राम तक पर डे कैफीन हमें परमिसिबल है। 3 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। अगर किसी को पता नहीं होगा कि कैफीन हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट है क्या, हमारा स्टिमुलेट सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करने का बहुत ही प्रोमिनेंट काम ये कैफीन करता है हमारे शरीर के लिए, कि तो 300 मिलीग्राम तक परमिसिबल है। तो आप देखो अभी आप क्या लेते हैं, अभी अब फ्रेश के वजह बहुत सारे लोग क्या लेते हैं, चाय लेते हैं। चाय के साथ आप शुगर लेते हैं, बहुत सारे कैलोरी इंटेक करते हैं, इससे आपका एसिडिटी बढ़ जाता है। और बाकी कैलोरी इंटेक ज्यादा होने की वजह से आपका धीरे धीरे वेट वेट बढ़ जाता है। तो ये ना होने के लिए आप ऐसा कम कैलोरी वाला और एनर्जी बूस्ट करने का एक बेहतरीन ऐसा जो प्रोडक्ट है, ये आप ले सकते हैं। तो अभी कौन कौन ले सकते? बच्चों को ये नहीं देना है, प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग वुमन वुमन को ये नहीं देना है। तो 50 ग्राम का एक पैक में आता है, और सर्विंग साइज उसका 1 ग्राम, म्हणजे एक ग्राम, एक चम्मच मीन्स कितना होता है, 1 ग्राम तक होता है। तो 50 चम्मच आपको एक डब्बे में आते हैं। तो देखो एक कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में है। आपको आप जब चाय बनाते हैं, तो चाय पत्ती आप गर्म पानी में डालते हैं, उससे उबालते हैं, और क्या बाद में चाय बनता है, बराबर है। तो इसका ऐसा नहीं है, जब आप 1 ग्राम चम्मच गर्म पानी में डालेंगे या ठंडे पानी में डालेंगे, तुरंत आप ले सकते हैं। ये रेडी टू फॉर्म में है ये ऐसा। तो अभी एक कितना लेना है, तो 1 ग्राम जो है वो 160 ml पानी में आप ठंडे या गर्म पानी भी ले सकते हैं। हाँ, कोई भी बोल सकते हैं कि सिर्फ गर्म पानी में नहीं, गर्म भी ले सकते हैं। अगर आपको ठंडे पानी में लेना है तो ठंडे पानी में ले सकते हैं। बेहतरीन ऐसा अ, आप ये चाय बना सकते हैं आपको। हाँ, तो अभी दिन में आप 3 बार तक ले सकते हैं, और कभी भी ले सकते हैं। तो अभी कॉफी के कैफीन के बारे में हम बताएंगे। तो हम जो ब्लैक टी या कॉफी लेते हैं, तो इसमें कितना होता है, हम जो चाय पीते हैं तो 150 तक जो कैलोरी हम वहां से, और 150 मिलीग्राम तक कैफीन उसमें मिलता है। हमका एक कप चाय लेंगे तो 100 से 150 तक मिलीग्राम तक कैफीन हमें उससे मिलता है, एक कप चाय का लेंगे। लेकिन इधर एक एक गिलास हम फ्रेश का लेंगे, तो उसमें कितना मिलेगा, सिर्फ 40 मिलीग्राम ही हमें कैफीन मिलता है। ये ध्यान में रखना है। 18 साल के ऊपर के लोगों को लीजिए। अगर कोई लोग सोने से पहले उसको लेते हैं, तो उसको नींद आएगी, लेकिन सोने से पहले नहीं लेना है। दिन में आप कभी भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखो अभी दूसरा एक है, किसी को वीकनेस आएगा, एनर्जी कम होगा, किसी का मसल स्ट्रेंथ कम है, तो मसल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मसल स्ट्रेंथ के लिए आप बाकी का न्यूट्रिशन यूज करना है।
तो ये एनर्जी बूस्ट करने का काम करता है। और अभी मैं एक इधर और एक जानकारी अभी आपको देने वाला हूँ कि अफ्रेश और हर्बल कंट्रोल। हर्बल कंट्रोल में भी क्या है, कैफीन है वो, लेकिन ज्यादा मात्रा में है, और वो आपका वेट मैनेजमेंट में हर्बल कंट्रोल आपको काम आता है। जब आपका वेट स्टक होता है, मेटाबॉलिज्म आपका बेहतरीन और बेहतरीन बढ़ाने के लिए या बूस्ट करने के लिए ये हर्बल कंट्रोल काम आता है। तो हर्बल कंट्रोल और अफ्रेश, इससे कितना हमें कैफीन मिलता है, वो कैसे लेना है, इसके बारे में जरा हम जानकर देंगे। अगर आप मानो कि मैंने अभी बोला कि तीन टाइम आपको क्या करना है, अफ्रेश ले सकते हैं, तो एक टाइम लेते लेते हैं तो कितना मिलता है, 40 मिलीग्राम तक मिलता है। तो 120 मिलीग्राम कैफीन हम इंटेक करेंगे दिन भर में, बराबर है। तो अभी हर्बल कंट्रोल जब आप 2 टाइम लेते हैं, एक हर्बल कंट्रोल में कितना मिलीग्राम कैफीन होता है, 82 मिलीग्राम, बराबर है। तो इसका कितना होगा, 2 बार लेंगे तो 164 मिलीग्राम कैफीन। ये कुल मिला के कितना होगा, हो जाएगा अगर आप दिन में आप फ्रेश भी लेते हैं और हर्बल कंट्रोल भी आपको मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने के लिए, आपका वेट स्टक हुआ है तो वो बढ़ाने के लिए आप ले रहे हैं, तो टोटल कुल मिला के कितना होगा कि मिलीग्राम कैफीन आपका 284 मिलीग्राम कैफीन आपका इंटेक होगा। तो ये ध्यान में रखना है, कैफीन सिंगल डोज 200 मिलीग्राम पर डे परमिटेड। तो आपको अफ्रेश लेना है तो, और अफ्रेश और हर्बल कंट्रोल, तो उसमें 2 घंटे का गैप रखना है। अगर आप सुबह अफ्रेश लेते हैं तो हर्बल कंट्रोल आपका शुरू है तो उसमें 2 घंटे का गैप है, तो चलेगा। लेकिन हमारा जो दिन भर का जो मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि दिन में कितना परमिसिबल है आपको, 300 मिलीग्राम तक, इससे इससे कम ही हम इंटेक करते हैं, बराबर है। हमारे शरीर के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो अभी इसका जब न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन आप देखेंगे, तो मैंने पहले ही बताया कि 3.852 किलो कैलोरी, इतना ही एनर्जी सिर्फ हमें मिलता है। लेकिन ये जो कैफीन है वो 40 मिलीग्राम, ये क्या करता है, एनर्जी बूस्ट का काम करता है। इसमें और कंटेंट देखेंगे, देखो प्रोटीन है क्या इसमें, बहुत ही कम मात्रा में, कार्बोहाइड्रेट या बाकी के जो कुछ है वो कम मात्रा में उसमें रहते हैं। तो ऐसे ही वर्ल्ड नंबर चाय के बारे में हमने आज इंफॉर्मेशन देखी है। तो आपको अपना चाय, जो कुछ आप चाय पीते थे, 4 या 5 बार पीते थे, तो उसमें से कितना कैफीन इंटेक करते थे आप, 750 या 700 मिलीग्राम तक कैफीन, इतना ज्यादा मात्रा से आप चाय से इंटेक करते। तो ये आपको एक बेहतरीन ऐसा न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है कि आपको एनर्जी बूस्ट करेगा, और चाय को रिप्लेस करने के लिए, कॉफी को रिप्लेस करने के लिए आप ले सकते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से लेना है, और ये आपको शरीर में डिटॉक्सिफाई करेगा, आपका पूरा बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए और एनर्जी बूस्ट करने के लिए आपको काम आएगा। यस, थैंक यू। अभी यस, तो अभी ये बेहतरीन ऐसे प्रोडक्ट के बारे में हमने जानकर ले लिया। अभी हर रोज हम ऐसे ही 1 बाय 1 प्रोडक्ट के बारे में हम जानकर लेते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या यूज है, वो कैसे करना है। यस, थैंक